सकता है जाने में लग गया हो। अरे माफ कर दीजिएगा पिताजी। बच्चा रे, माफ न करब तो का मार डारब बेचारे। लेकिन पिताजी हाँ बच्चा के माता पिता तुम मेरे, तुम साथी संग सहारे। माता पिता तुम मेरे, तुम साथी संग सहारे। तुमसे मिला है जीवन, तुम हो भगवान। तुमसे मिला है जीवन, तुम हो भगवान हमारे। जन्म में सच्ची गोद संवारे, जन्म में सच्ची गोद संवारे। इतना प्यार दुलार तुम्हारा प्यार करूँगे। बाबू हाँ बच्चा आप भी कहा करते थे, दिल में सोचते रहते थे, बता दूं हाँ बताओ बच्चा। आप भी कहते थे कि घर आंगन में खेले मेरे सूरज चंदा तारे। अरे जो तुम बच्चा हाथ में कहते हैं। घर आंगन में खेले मेरे सूरज चंदा तारे। इनके लिए है जीना, ये है भगवान की प्यारे। कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, ऐसी ममता। कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, इतना प्यार दुलार तुम्हारा। भैया यो हमार लड़का दिल्ली में पढ़तिया है। आज इसका हम 18 साल से हुए राखे हैं। बहुत बढ़िया और दादा। 18 साल में अब पढ़ लिख गए। हमारा लड़का कहत रहा है फार्म अप्लाई कीना है, शायद ड्यूटी मिल जाए तो यह गरीबी भागिन जाए। दादा देखो ख्यातन में यह पाला पाथर पड़ जाता। सही बात बोला है। नौकरी में पाला पाथर हाँ नहीं हाँ भैया, है कि नहीं। सही भैया। हाँ न कोनो रोग लागे के। कौनो रोग नहीं लागे के। तो दादा देखो दादा का लड़का पढ़ी गवा, अब रे तोहू पढ़ी नहीं निकलो। अरे तू किया नहीं के हम रही तो पढ़ा न करो। कहो का माने कंजहा, का माने कटहारू। कटहारो। अने देखो अरे हमका बांसु न लावे पर है। काहे का माने कंजहा नहीं होत का दादा। नहीं हुआ तो भैया हुआ था। कंजहा करेरी ए ऐसी आओ कहो खा माने खरही। खा माने गदही। और रुका यो पढ़ लिए ही खैर। हाँ का रे तोरे, और तुम का पढ़ा रहे खा हो? माने खरही, का माने चूतिया। चूतिया हो जाए ना। यो चूतिया है तो नहीं पढ़। लगता है साले आपस में कोई मशवरा कर रहे हैं। अरे कौन है रे? अरे धुआ खुश रहो, खुश रहो। का हाल है? सब ठीक है साहब, उल्टा सीध जो चल रहा। अधो हाँ ठाकुर आज साहब। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ठाकुर मलखरा सिंह खुद अपने पैरों से चलकर तुम्हारी
इस झोपड़ बस्तियों में क्यों आया है? हम तो नहीं जाने ठाकुर, अगर बताए हो तो हमका बोला ले तो अपनी हवेली, हम खुद आ चले ठाकुर साहब। लेकिन आधो तू हवेली आता तो हमारा काम नहीं होता, इसलिए हमें खुद चलकर तेरे पास आना पड़ा। ये बता, खास काम होवे ठाकुर साहब का? हाँ खास ही काम है रे अधो। कौन काम ठाकुर? तो हमारे पहले ये बता, तेरे सारे किसान यहाँ मौजूद है या नहीं? अब हमारे भैया नहीं आए हुए, हम ते बड़े और तो सबको यहाँ मौजूद है। देख तू इस किसानों का सरपंच है, इसलिए मैं तुझसे बात करता हूँ और सारे किसानों को बता देना। सुनो जो कुछ कहने के लिए मैं आया हूँ। का कहा चाहता? सुनो दो तो यार किसान तुम मेरी और बात सुनो दे ध्यान, और ये लेकर आया अधो, और ये देखो लेकर आया, और हूँ यहाँ कोई ठाकुर का पैगाम। हम अपने बड़े ठाकुर का एक पैगाम तुम तक लेकर आए हैं। ठाकुर साहब कोनो पैगाम पठाई? हाँ दूध तुम्हारे लिए पैगाम ही है, और ये वो है कि जो तुम्हारे फूल बस्ती के सामने वो बंजर 50 एकड़ भोज बंजर पड़ी हुई है। हाँ 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 हाँ। वो हमारे ठाकुर हरकरण सिंह को भाग गई है, और बड़े ठाकुर का कहना है कि उस 50 एकड़ जमीन पर एक बहुत बड़ी स्टील की फैक्ट्री लगवाना चाहते हैं। ठाकुर साहब आप तो जानत वो 50 एकड़ जमीन हवे, वो 50 एकड़ में हम करीब करीब 100 परिवार व्यतीत करी थे, और ठाकुर के नाम कही देवे तो फिर हम बच्चे का खाब। अरे अधू हमारी बात समझने की कोशिश कर। देख यूं ही वो बंजर भूमि पड़ी रहती है ना, तो तुम किसान उस पर रहकर न उगा पाते हो, यूं ही बंजर पड़ी रहती है, और उसके बदले में अधो हम तुम्हारी जमीन मुफ्त में नहीं लेंगे। तो फिर देख जब स्टील की फैक्ट्री उस पर बनकर तैयार हो जाएगी तो हर घर के एक किसान को उस फैक्ट्री में नौकर रखा जाएगा। ठाकुर साहब जमीन कौनो माने वो हम न किसानन तो देवाई, अरे और ना तो हम अपन देवाई। अरे उधर मेरी बात समझने की कोशिश कर। अरे इतना ही नहीं, नौकरी तो मिलेगी, लेकिन साथ साथ हर किसान को घर पीछे एक एक आवास और 1-1 लाख रुपया नगद कैश दिया जाएगा। अरे यो हम देखते चले आ रहे हैं, जो कोई जमीन बेच डाला खरीद नहीं पावा, या तो नौकरिया हुए, वह दूधी विश्वा जमीन 4-4 हमारे पंचे, हम पंचे जमीन ब्याचे के बारे में तो हम तो सलाह है कौन किसान का न दे आप। देखो अधो ना हम बेचबाई कर। हमारी बात सुन। हाँ बताओ। अभी तो हम जा रहे हैं, तुझे 1 हफ्ते का मोहलत दे रहे हैं। सारे किसानों को इकट्ठा करके सलाह मशवरा करके अच्छी तरह फैसला करना सोच समझ के। मैं 1 हफ्ते बाद तुम्हारी हमें इस झोपड़ी में फिर आऊंगा, याद रखना, फैसला सोच समझ कर करना, ठीक है? जाओ भैया हो रे भैया। हमहू सुनी थी यही न। बताओ दूधी विश्वा जमीन हमारे पास जहर लेने हैं, तो हमारा लड़का बच्चा का कहाँ भुइया आलू के एक दार वही में स्टील के फैक्ट्री खोलाई है। अरे स्टील के फैक्ट्री खोलाई है और 2-4 महीने काम करी है। हाँ।
और वही में हम बच्चे 100 पर यानी 100 परिवार जी रहा है। भाई 10-10 विश्व में 100 परिवार जिया थे। 100 परिवार। कहीं भी ते हम जमीन कहीं दे की लिखा दियो। दादा जो जमीन देते हो तो लड़का बच्चा भूखर मर गई है दादा। वो तो है ये है भाई। हाँ यही का कमाई है अपने लिए और कौन कमाई है। कौन कमाई नहीं भैया। भाई सब जने सलाह कर लो कुछ रहो। हाँ किसान यूनियन बना के भैया रहो नहीं जी तो फिर यही इतना जमींदार लालच देखा कर नहीं ले है हमारा तुम्हारा लड़का मैं यह सब मर गई है। तो ये है भाई। का है दादा? बिटिया ठाकुर साहब वो जमीन कहते हैं जो परी है 50 एकड़ वही का कहते हैं हमारे नाम कर दियो। तुमका 1-1 लाख रुपया मिली अब दादा और वही नौकरी मिली। दादा हो तुम्हारी का राय है? उनका अपन जमीन दे दे अब तो हम रहबे कहाँ जौन दुठैया लड़का वही कह रही है और जौन हुए वाला है वो वही का कहाँ रखब। नहीं बात तो सही नहीं है बिटिया। यह तो बात हम उनसे खुदे कहते हैं अगर जमीन दे दिया तो हम बच्चे कहाँ रहा। चलो छे बच्चा क्या फैसला किया तुम किसानों ने रे? ठाकुर साहब फैसला यो भवा है कि जमीन ना दीन जाई। वो जमीन पर हम बच्चे खुद मर जर के अनाज पैदा करब वही पर लड़का बच्चा जिये। इसका मतलब तुम लोग वो जमीन हमारे ठाकुर के नाम नहीं करोगे? बिल्कुल ना करब। अरे अदवा अच्छी बात तोरी खोपड़िया में काहे नहीं घुसती रे? अरे हम तेरा फायदे की बात बता रहे हैं लेकिन तू साला तेरी समझ में नहीं आ रहा है। फायदा होने की बात ना बताओ जो बात हमरे फायदे का तो हम खुद ही जानी थे। अति उम्र आ गए हमारी। इसका मतलब तुम लोग जमीन ठाकुर के नाम नहीं करोगे? बिल्कुल न करब। हेलो भैया हो ठाकुर साहब हमका तुमका 1-1 कॉलोनी और 2-2 लाख रुपया दे हैं। हाँ सुने दादा हाँ सुने। 1-1 कॉलोनी मतलब बनवा के दिन जाई जब सरकारी योजना चली है ना। हाँ कह जाओ। तो हमारे साहब 1-1 कॉलोनी और 2-2 लाख रुपया नगद कैश दे हैं। अरे जमीन है हम तो मानी चली। थवे कॉलोनी दे दे हैं उसमें रहा लागब। हाँ और 2 लाख रुपया जब दे दे हैं और वो 2 लाख रुपया खत्म हो जाए तो हम बच्चे का खा। और जमीन है तो बुआवा जोता करब जीवन भर हमारे लड़का बच्चा जी हैं। साले सूत्र ही रहेंगे। अच्छी बात इनकी खोपड़िया में नहीं घुसती। देखो ठाकुर साहब तुम ठाकुर हो तो अपना कहो हम सूद हैं जरूर मुझे कहीं के शर्मिंदा न करो। क्यों हमने इतनी बात कर दी तुझे बुरी लगी? अरे क्यों नहीं बुरी लगेगी भाई? तो इस गांव का सरपंच है ना। लेकिन अवधू बताओ ठाकुर साहब तुमने हमारे हुक्म को टाला है। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता मजबूरन उसे टेढ़ी करना पड़ता है। और जब टेढ़ी करने पर भी घी न निकले तो साले उस बर्तन को ही तोड़ देना चाहिए जिसमें घी रखा हो। लगता है तुम साले किसान ऐसे नहीं मानोगे। अरे मुनीम चला हमारी राइफल अधवा। और तुझे मालूम है कि हम ठाकुरों को ना सुनने की आदत नहीं है। और तूने आज एक ठाकुर की हुक्म की अवहेलना की है और शायद तू ठाकुर के कहर को नहीं जानता। इसलिए अभी भी वक्त है समझ जा। ठाकुर समझ गए जमीन तुम्हारे नाम ना करब ना करब ना करब। और ना कोनो लड़का बच्चा जो है जो देखे वही तो न कहा कि तुम कई दो जमीन। खामोश हो जाओ। खामोश तो ना हो जो न्याय का बात होई तो उन कहा। अच्छा तो ये कमीना हो चराना और मेरा खौफ उठाओ।
समझ में आया रे? चले जाओ ठाकुर इसी में भलाई। चले जाओ ठाकुर इसी में भलाई, नहीं तो यहाँ पे होगी लड़ाई। हमसे लड़ाई करें? अपने जाने माने ठाकुर साहेब और तुम साले बूढ़े हो के उनका तमचरिया जमीन नहीं लिखा सकत हो। सोनो चित कबरे। ठाकुर साहब चले जाओ, हमरे गुस्सा के नहीं जानो। क्या करें? ये बूढ़ी हद दिन में कदम नहीं क्या करेगा तुम? अरे जमीन लिखा दे इनके नए, बुढ़ौना करमा दो। लड़का बच्चा भूखन में रहे। ले पास पकड़। अरे यहाँ पास तुमका साथ है। बुढ़ौना 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 करमा दो। तेरा आयो ना तू बच्चे, जब तक हम कहा ना जमीन ना की हो। दादा यही बड़े तुम का पे हम बच्चे चौधरी मांगे ने जाऊ कहो तो जा मर जाओ हम बच्चे। आओ हाँ आओ चली चली, पाचले का बच्चे इनकार ना कर पाए। आओ चली, आओ चली ख्यातन। हाँ हो यही बनाओ तो अपने घर का अपने होई है। करो। लक्ष्मी चंद होए तो अपने घर का होई यह है। बात। ठाकुर होए तो अपने घर का होई है। हाँ चलो दादा चलो आओ, चलो। आओ। अब ठाकुर आए ना उनका खबर ला